मेरठ के क्षितिज शर्मा एक माउंटेनियर हैं और उन्होंने हाल ही में 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। 22 साल की उम्र है और ये एमबीए कर रहे हैं एविएशन से। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका ये जो लक्ष्य है वो किस तरीके का था। क्षितिज, ये बताइए कि 2 जो रिकॉर्ड आपके नाम में दर्ज हैं वो क्या हैं? सर, पहला रिकॉर्ड मेरा ये है कि मैं योगा करता हूँ। एंड योगा को प्रमोट करने के लिए मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करा था। माउंट कांग्यात्से वन लद्दाख में है, मारखा वैली। तो वो हम लोग क्लाइम करने गए थे। एंड वहाँ पे मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड अटेम्प्ट करा था सूर्य नमस्कार का। एंड वो अभी तक का एशिया में फर्स्ट है। मैंने लैंड पे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे सूर्य नमस्कार परफॉर्म करा। एंड जो सेकंड है सर, वो मैंने लैंड पे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का मैंने रिकॉर्ड बनाया है। ये बताइए कि वहाँ पर कोई दुर्घटना भी आपके साथ हुई जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं रही? जी 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 सर, वो हुई थी उस टाइम चर्चा, वो मुझे पता चला था। वो सर हुआ ये था कि इस बार क्लाइम करते हुए सर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। एंड जब हम लोग कैंप टू क्लाइम करके गए, हम सेट कर रहे थे कैंप टू। तो उसकी हाइट थी सर 5,950 मीटर। वहीं पे मैंने अपना रिकॉर्ड अटेम्प्ट करा था सूर्य नमस्कार वाला। वहाँ सर एक्सीडेंट ये हुआ था कि जैसे मैंने बताया कि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो सर मेरे ऊपर ना ऐसे आसमान से बिजली गिर गई थी। तो वो एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद सर ऐसे बाल वाल मेरे सब जल गए थे, स्किन मेरी पूरी ऐसे झुलस गई थी। फिर मैं काफ़ी देर तक बेहोश रहा। तो जब होश आया तो सब ऐसे बर्फ़ बर्फ़ सब ऐसे पड़ी हुई थी। एंड फिर सर थोड़ा होश संभाला। उस टाइम तो समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बिकॉज़ वो इतना सडनली हुआ, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सब हो गया, वो कुछ पता ही नहीं चला। जब होश आया तो थोड़ी एनर्जी आई बॉडी में। फिर अपना कैंप के अंदर गया, मैं थोड़ा पानी पिया। तो ये एक्सीडेंट हुआ था सर मेरा। एमबीए एविएशन से और शौक इस तरीके के, इतना जोखिम भरा शौक क्यों? सर ये तो सर मैंने 15 इयर्स की एज से स्टार्ट कर दिया था। तो एमबीए तो सर पढ़ाई तो सर मुझे पसंद है पढ़ना। तो वो तो सर एकेडमिक्स तो मेरी अलग ही है। बट ये तो सर शुरू से ही शौक है, बचपन से मैंने 9th क्लास से स्टार्ट कर दिया था। मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा था कि ऐसा कुछ स्पोर्ट होता है, आप जाओ कोर्स करके आओ। तो सर ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप भी कर सकते हैं। एंड ये सर कोर्सेज होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इंस्टीट्यूट्स आते हैं। तो ये लोग कंडक्ट कराते हैं कोर्सेज। तो मैंने वो अपने कोर्सेज करे। मैं पहला कोर्स मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से करा। फिर वहाँ जाके पता चला कि इसमें और आगे कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। मैंने फिर वो कोर्सेज कंप्लीट करे, क्लाइम करा उन लोगों के साथ, उन्होंने पूरी ऐसे ट्रेनिंग दी मुझे। तो फिर धीरे धीरे करता गया, वो आगे आगे बढ़ते गए। पर्वतारोही के तौर पर आपने अपने जीवन के क्या मकसद रखे? सर मकसद स्टार्टिंग में तो सर ऐसा कुछ नहीं था मकसद, बिकॉज उस टाइम उम्र ज़्यादा ही छोटी थी, कुछ लेकिन समझ। अब मजा आने लगा। अब मज़ा आने लगा है सर। उस टाइम तो सर समझ ही नहीं आता था कि उस टाइम तो बस ये था कि हाँ कुछ कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं वो सब बचपने में निकल गया। अभी अभी सर एज अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अभी चीज़ें समझ आने लगी हैं। बिकॉज माउंटेनियरिंग सर सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, उसमें ना आपको जीवन जीने का एक तरीका वो सिखा देती है। एंड पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको रखना पड़ता है, वो सीखने को मिलता है। एंड सर टारगेट मेरे 7 समिट्स का मैंने अपने लिए टारगेट रखा है। एंड नेक्स्ट एक्सपीडिशन जो मैं जाना चाहता हूँ वो माउंट एल्ब्रस है, वो रशिया की हाईएस्ट पीक है। तो मैं वो जाना चाहता हूँ। उसके लिए अभी सर मैं फंड्स भी ढूंढ रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा हूँ, अभी नहीं मिल रही है। बिकॉज इतना ज़्यादा पॉपुलर अभी नहीं है माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स ना। तो स्पॉन्सर्स इतनी जल्दी नहीं देते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कुछ साल बाद जब ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे फिर ये शौक कहाँ रहेगा? सर ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ग्लेशियर्स सर बहुत स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं। मैं खुद नहीं समझता था सर, क्योंकि कभी देखा नहीं, कभी बस टीवी में देखा कि हाँ एक कान से सुना एक से निकाल दिया। बट सर अब जैसे मैं खुद जाता हूँ, हाई ऑल्टी में जाते हैं हम और देखते हैं कि ग्लेशियर्स सर एक ना लाइन दिखती है वहाँ पे कि पहले ग्लेशियर यहाँ तक था, अब वो 2 किलोमीटर आगे जा चुका है। तो सर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। एंड हमारे जैसे ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है। तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि लोग ना उसको समझें कि ये कोई मजाक नहीं है। एंड अब वो टाइम जा चुका है कि लोग सोचे, डिसाइड करें कि हाँ हमें ये करना है। अब टाइम है सर एक्शन लेने का।
बिकॉज़ वो टाइम निकल चुका है कि अब हम सोचते हैं कि हाँ, हम ये करेंगे। अब वो सर एग्ज़ीक्यूट करना पड़ेगा, हम लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज इज़ फॉर रियल। बहुत दिक्कतें आती हैं सर। अच्छा, क्षितिज की जो माँ हैं वो भी हमारे साथ हैं। मैम आप ये बताइए कि ये जो शौक है, ये जो खेल है, ये इसमें इतना जोखिम है जितना सरहद पर एक सैनिक को होता है? हाँ जी सर, जोखिम भी है और हम लोगों को डर भी लगता है, लेकिन फिर भी बच्चे की इच्छा है, बच्चा करना चाहता है तो हम उसकी हमेशा हिम्मत बंधाते हैं, मतलब हम उसको डिमोटिवेट कभी नहीं करते। ठीक है, डर तो लगता है, माँ है, पेरेंट्स को तो भाई लगता ही है। अभी इसका इंसिडेंट इसका एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग को यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, और फिर भी हमने इसको फील नहीं होने दिया कि हम लोगों को टेंशन है। हमने इसको तब भी सपोर्ट किया, बेटा कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखो, भगवान सब ठीक करेगा। और देखिए सब अच्छा हुआ है। तो जो हिम्मत है, जज़्बा है, हौसला है, उसी का नाम है पर्वतारोहण। तो अभी उम्र जो है क्षितिज की वो बहुत कम है, लेकिन आगे उन्होंने जीवन में बड़े-बड़े लक्ष्य रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने लक्ष्य पर खरे उतरें और उनको कामयाबी हासिल भी करें। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।